और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में हलचलें तेज। बीजेपी जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूटने की खबर है। हरियाणा के मंत्रियों का इस्तीफा संभव, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली से पर्यवेक्षक हरियाणा के लिए रवाना और कहा यह जा रहा था कि 10 लोकसभा सीटों वाले हरियाणा में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन रही थी। लेकिन बड़ी खबर, आपको याद होगा कि जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसी वक्त जननायक जनता पार्टी ने समर्थन दिया था 10 विधायक जेजेपी के पास। हालांकि इसके बाद निर्दलीयों ने भी समर्थन दिया था। लेकिन थानेश्वर मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। थानेश्वर, एक बड़ी खबर है, बीजेपी और जजपा का जो गठबंधन है वो टूटने की जानकारी है। क्या आपके पास डिटेल्स? कल से ये समाचार मिल रहे हैं जेपी नड्डा से। जिस समय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की तो दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए 2 सीटों की डिमांड की थी। उन्होंने हिसार और भिवानी सीट की डिमांड की थी, लेकिन जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि जेपी नड्डा ने उन्हें भिवानी सीट देने से साफ मना कर दिया था। उसको बीजेपी का कहना है कि भिवानी सीट में हम मजबूत हैं। तो दुष्यंत चौटाला ने भी क्लियर शब्दों में कह दिया कि 2 सीटों से कम में हम गठबंधन आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसी को लेकर कल रात से ही ये हलचल तेज हो गई थी और तभी से ये सारा काम चल रहा है। क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें सभी मंत्री होंगे, सभी विधायक होंगे, निर्दलीय विधायक भी जो उनके साथ हैं, उन सभी को बुला लिया। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला ने भी दिल्ली में अपने सभी विधायकों की बैठक बुला ली है। अब सूत्रों से निकलकर जो जानकारी आ रही है कि हरियाणा सरकार ने राजभवन को अलर्ट मोड पर कर दिया है और किसी भी समय बीजेपी के जो जेजेपी के जो बड़े नेता हैं जो हरियाणा में सरकार के अंदर हैं, उनका इस्तीफा हो सकता है और हरियाणा सरकार रिशफल हो सकती है। अभी एक जानकारी और मिल रही है, दर्शकों को बताना चाहेंगे। क्योंकि बीजेपी के जो विधायक है वो 41 है, 90 विधानसभा की सीटें हैं। चुनाव के वक्त में जेजेपी साथ में आई थी, निर्दलीय विधायक भी आए थे। आंकड़ों के लिहाज से जरा दर्शकों को बताइए कि सरकार पर कितना असर जेजेपी के अलग होने से? देखिए, सरकार पर जेजेपी के अलग होने से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के 41 विधायक हैं और 7 निर्दलीय विधायक हैं, एक हलोपा का विधायक है और ये सारे के और एक है और टोटल कुल मिला के 46 विधायक चाहिए। लेकिन बीजेपी के पास इस समय 49 विधायक हैं। अगर सरकार जेजेपी गठबंधन समाप्त कर देती है तो भी मौजूदा जो बहुमत के लिए विधायक चाहिए, उनसे 3 विधायक एक्स्ट्रा हैं बीजेपी के पास। इसलिए बीजेपी बिल्कुल निश्चिंत है कि उसे इससे अगर बीजेपी का गठबंधन समाप्त भी हो जाता है तो उन्हें किसी तरह का कोई सब नुकसान होने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ अभी जानकारी मिली है कि दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री ने अपना कॉरिडोर जो था, गाड़ियां सारी वापस लौटा दी हैं। अभी दिल्ली में उन्होंने सरेंडर कर दी हैं गाड़ियां, वो अपनी निजी गाड़ी से आगे कहीं जा रहे हैं। और ये भी जानकारी में आ रहा है कि आज 11 बजे वो बीजेपी के जो गृह मंत्री, क्या नाम है, अमित शाह जी से भी मुलाकात करेंगे। लास्ट टाइम पर वो अमित शाह से मिलकर पूरी बात अपनी रखना चाहती हैं और उसके बाद हो सकता है कि आज 11:30-12 बजे तक जेजेपी बीजेपी गठबंधन समाप्ति की घोषणा कर दी जाए। और दूसरी तरफ यह कि एक के बाद एक निर्दलीय पार्टी का गठन हुआ था इनेलो के साथ। दरअसल जननायक जनता पार्टी पहले से थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जेजेपी को बनाया गया और उसके बाद बीजेपी के साथ पहली मर्तबा राजनीति में जेजेपी ने डेब्यू किया और उसके बाद बीजेपी के साथ सत्ता में आ गई। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि अलायंस जो है वो टूट रहा है। लेकिन अब आगे क्या थानेश्वर, क्योंकि तरुण चुग और अर्जुन मुंडा को पर्यवेक्षक बनाया गया है, अब इनकी भूमिका क्या होगी? और आप कह रहे हैं कि राजभवन को भी अलर्ट पर रखा गया है, इसके क्या मायने? अभी चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए, कुछ ही समय में वो चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। 11:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाएगी, उसी में सब कुछ डिसाइड होगा। अगर ये सरकार जेजेपी का गठबंधन समाप्त हो जाता है तो भी सरकार रिशफल होगी, सरकार को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर फ्लोर मीटिंग भी होती है तो उसमें भी बीजेपी अपना गठबंधन साबित कर सकती है। अभी के 7 विधायक जो निर्दलीय हैं, उनको एक के बाद एक मुख्यमंत्री आवास पर आ रहे हैं। अभी नैनपाल रावत मिलकर गए हैं, जुगलान मिलकर गए हैं और भी कई विधायक हैं जो एक के बाद एक आकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। जो विधायकों से मेरी बात हुई उनका निर्दलीय से, उनका एक ही कहना है कि मुख्यमंत्री ने पूछा कि आप सरकार के साथ खड़े हैं, तो सबने एक ही बात कही है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम किसी दूसरी पार्टी के साथ जाने के लिए नहीं है। लौट रही हूँ आपके पास थानेश्वर, लेकिन जो बड़ी खबर है जो हरियाणा की सियासत से आ रही है वो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, क्योंकि बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूटने की खबर। और अब जानकारी ये कि हरियाणा के मंत्रियों का इस्तीफा भी संभव है। दिल्ली से पर्यवेक्षक चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया और ये जो अलायंस है वो उस वक्त फॉर्म हुआ था जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे। हालांकि कहा यह भी जा रहा था कि चूंकि निर्दलीय जो विधायक है, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कई सारे निर्दलीय विधायकों ने भी जीत हासिल की थी। 90 विधानसभा की सीटें 41 बीजेपी के पास, जननायक जनता पार्टी के पास 10 विधायक, कांग्रेस के पास 30 विधायक।
लेकिन बीजेपी के पास कई सारे निर्दलीय विधायक जिन्होंने समर्थन दिया और उनमें से तो कईयों को जिम्मेदारी भी दी गई थी, प्रदेश सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे। इसके अलावा जो अलग अलग बोर्ड होते हैं उसमें भी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी। कहा यह भी जा रहा था कि अगर जेजेपी नहीं भी साथ आती तो भी निर्दलियों के समर्थन में सरकार बन जाएगी, उस वक्त कहा गया था। लेकिन फिर बीजेपी और जेजेपी का अलायंस फॉर्म हो गया। लेकिन अब खबर यह कि जो अलायंस है वो टूटने जा रहा है। थानेश्वर मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए लगातार और वो आप तक हर एक डिटेल्स पहुंचा रहे हैं। हम उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर कि तरन चुग और अर्जुन मुंडा को बतौर पर्यवेक्षक यहाँ पर बनाया गया है। कुछ रिएक्शंस भी सामने आ रहे, सुनते हैं। कोई काम होते हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय है, जब कोई चर्चा होती है तो हमारी काम के ऊपर होती है, भाई काम कितने हो गए, क्या करवाना, ऐसी बात चलती है हमारी। और हम जैसे बुला ही लेते हैं, महीने में एक बार तो इकट्ठे होते ही हम। तो मैं धर्मपाल गोंदर, MLA नीलोखेड़ी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मिल के आए हैं, तो काम के बारे में ही कह रहे थे, भाई क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो जेजेपी को लेकर जो गठबंधन वो टूट रहा है, वो इनके उसकी बात है, इससे हमारी कोई बात नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी से यही पूछ रहे थे, भाई कितने काम हो गए, कितने और करवाने। मैं कहा जी काम बहुत हो गए और जो बाकी है वो आपको दे देंगे लिख के, वो करवा देंगे। तो समर्थन को लेकर भी बातचीत हुई होगी सरकार को, आप समर्थन, आप इस सरकार को समर्थन कर रहे हैं निर्दलीय विधायक? इस सरकार निर्दलीय विधायकों ने समर्थन तो शुरू में ही कर दिया था और बार बार समर्थन तो जैसे पब्लिक ने हमारे को बनाया, पब्लिक यहाँ छोड़ के गई, भाई अपने काम करवाने हैं, उसी टाइम हमने समर्थन कर दिया था। समर्थन तो एक बार होता, हम तो पक्के हैं, जब जैसे पब्लिक चाहेगी वैसे ही हम साथ हैं। चर्चा ये है कि गठबंधन टूट रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को अकेले लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए? ये तो देखो पार्टी की सोच है जी, हम तो निर्दलीय हैं, ठीक है। हमारी तो जनता ही पार्टी है, जनता ही हमारे विधायक है, जनता ही हमारा सब कुछ है। जैसे जनता करती है वैसे हम तैयार हैं। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही समय रहेगा और उस समय जो गठबंधन टूटने की बात हो रही है, ऐसा कोई सुनी नहीं, मैंने नहीं सुना भाई, गठबंधन के ऊपर कोई बात ही नहीं हुई। काम के बारे में पूछा, भाई आप संतुष्ट हो काम से? मैं कहा जी संतुष्ट है और भी करवा देना हमारा, जैसे हम पब्लिक ने बनाया, निर्दलीय बनाया, तो उनकी भी इच्छा है, पब्लिक की भी इच्छा है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे काम हो, तो काम हमारे जो होने वाले तो निर्दलीय विधायक हैं, दरअसल उनको भी बुलाया गया। हालांकि बहुत कुछ कहते हुए ये नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनका कहना है कि हमने तो समर्थन पहले ही दे दिया था, वो अभी भी जारी रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के अब जो खबर ये है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के वक्त में जो अलायंस फॉर्म हुआ था बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का, वो टूटने की कगार पर है। और कहा यह भी जा रहा है कि किसी भी वक्त हरियाणा की सियासत में वो जो हलचलें हैं वो और भी तेज होती हुई नजर आएगी। इस पर आगे भी अपडेट आपको देते रहेंगे।